धनु राशि वालों के लिए 24 अगस्त से 6 सितंबर का ये 2 वीक कैसे रहेंगे, चलिए देखते हैं अभी रीडिंग में। सेक्रेटेरियस आपके कुछ काम अधूरे दे सकते हैं। सेक्रेटेरियस अगर आप कुछ काम उठा रहे हैं तो उसको पूरा कीजिए। और आपको ज़िंदगी में एक डर रहेगा किसी बात का। यहाँ आपके पार्टनर के रिजेक्शन का डर रहेगा, यहाँ आप कोई काम सोचें हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगे, उसका डर रहेगा कि काम चले नहीं चले, चले तो आपको पूरा टाइम अपने काम पे आप दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, ये सब आपको टेंशन रहेगा। आपको कहीं जॉब मिली है तो आप ये सोचेंगे कि मैं वो जॉब करूँ नहीं करूँ, बहुत सारे डाउट्स रहेंगे, आपको कन्फ्यूज रहेंगे आप। काम या रिलेशनशिप यानी आपके रिश्ते में रिजेक्शन होने का डर जो कि ऑलरेडी चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, पिछले कुछ लंबे टाइम से आप ऑलरेडी फील कर रहे हैं। आपको ये फीलिंग होगा कि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं लेकिन बदले में आपको 0% मिलता है, रिजेक्शन मिलता है। आपके पार्टनर आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। आपने जितनी दफ़ा माफ़ किया अपने पार्टनर को, उतनी दफ़ा आपके पार्टनर ने आपका फ़ायदा उठाया। अब आप उनको माफ़ नहीं करेंगे। अब आप इनसे एक कोर्ट के पेपर पे साइन लेंगे कि अगर ये आपके साथ रहते हैं, ईमानदारी से निभाते हैं रिश्ते को तो सही, नहीं तो आप सीधा डिवोर्स दे देंगे। आपके पीठ पे बहुत सारे खंजरों को लगे हुए ये रीडिंग कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप जिससे भी प्यार करते हैं वो आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में चली जाती है, आपको लॉस देती है, तकलीफ़ देती है, इवेलाई करती है। तो अब आप ज़्यादा भाव नहीं देंगे, आप काम से काम रखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कभी कभी आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा सोचते हैं कि क्या पर्पस है मेरा जीने का, ना लव है, ना अच्छी जॉब है, ना लव पार्टनर का प्यार है। वो आपको ठुकरा के थर्ड पार्टी में चली जाती है, आपको दुख तकलीफ देती है, आप इवेलाई करवाती है थर्ड पार्टी और खुद की मदद के साथ मिलकर। टोटली आपका नुकसान होता है जब भी आप किसी का फ़ायदा सोचते तो। आप अपने अंदर किसी इंसान को मरता हुआ देख रहे हैं, अपने वजूद को मरता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि आप जब भी किसी का फेवर करते हैं, जब भी किसी के लिए प्यार रखते हैं, दिल में इजहार करते हैं, तो वो आपको छोड़ के चली जाती है। ये 2 वीक्स 2 हफ्ते आपको थोड़ा इन्जॉय तो मिलेगा, लेकिन ये रिजेक्शन को भी बोलता है कार्ड्स में ये दिखा रहे हैं कि आपको लेसन मिले बहुत सारे, आपने लेसन सीखा नहीं और फिर वही गलती की जिससे आपको बहुत सारा नुकसान तकलीफ मिला। ऐसा लगता है ज़िंदगी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे रही है, खुशियाँ दे रही है, लेकिन चाहकर भी आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को, खुशियों को हासिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप अपने ज़िंदगी से बेजार हो गए हो। आपने लव पार्टनर के लिए हर टाइम एफर्ट डाला, हर टाइम आपको रिजेक्शन मिला, दुख मिला, तकलीफ मिला, ये भी लाइक किया, आपकी पार्टनर ने चीटिंग की, आपको फ्रॉड करके किसी और के साथ शादी कर ली, हनीमून मना लिया, बच्चे पैदा कर दिए और आपको एज ऑप्शन के तौर पे यूज़ किया। आपने मुख्तलिफ पार्टनर के साथ ट्राई किया लेकिन हर बार आपको धोखा मिला, तकलीफ मिली। अब आप ट्राई नहीं करना चाहते किसी के साथ भी, आपका प्यार पर से भरोसा उठ गया है। आपको पता है कि जो भी पार्टनर आएगी आपकी ज़िंदगी में वो सिर्फ पैसे को देख के आएगी, वो कोई मकसद से आएगी, वो आपको प्यार करने नहीं आएगी, क्योंकि आजकल रियल लव है ही नहीं, पैसा है तो सब है। पैसा ही खुदा है, पैसा ही भगवान है, पैसा ही डिवाइन है, पैसा ही खुदा है। पैसा है तो लोग आपको सलाम करते हैं, पैसा नहीं है तो लोग बोलते हैं पसीने की स्मेल आ रही है बेटा, कोने पे जाके बैठो, ये डायलॉग मारते हैं। इसलिए अब आप ट्राई नहीं करना चाहते, आप गिव अप की एनर्जी में ज़्यादा हो। आप ऐसे पार्टनर से प्यार कर बैठे हो जो कि रेड फ्लैग है, यानी वो अक्लमंद नहीं है, बेअकल है। बेअकल बोले तो ऊपर का चैम्बर खाली है, उसका दिमाग नहीं है। जैसे उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, जिसके साथ बोलते हैं हनीमून मनाने शादी करने चली जाती है, वो आपके प्यार को एक किराए का खिलौना समझ के यूज़ करती है और फिर छोड़ के चली जाती है, जिससे आपको बहुत हर्ट हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि ज़िंदगी में आपको क्या करना है, किस तरीके से जीना है, किसके साथ शादी करनी है। आपको भरोसा ही नहीं रहा, भरोसा ही तोड़ दिया आपके पार्टनर्स ने आपका। अब आपको प्यार पर से भरोसा ही नहीं है। कोई नई भी आ जाएगी तो भी आप भरोसा नहीं करेंगे, कोई पुरानी भी ठीक होकर आएगी तो भी आप भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा आपको सुलाने के बाद वो किसी और के साथ लगी पड़ी है। आपका भरोसा तोड़ा ना आपके पार्टनर ने, तो आपको ट्रस्ट नहीं है। आप अपने सेल्फ वर्थ को समझ नहीं पा रहे, आप खुद की वैल्यू नहीं कर पा रहे, आप अपने आप को सेल्फ लव नहीं कर पा रहे। आपको अपने आप को सेल्फ लव करना पड़ेगा। इसके बाद आपकी जितनी पार्टनर्स है वो खुद आपके पास आएगी, माफ़िया मांगेगी और फिर आप इनको हमेशा हमेशा के लिए किक मार के और किसी नई से शादी कर लेंगे, नई पार्टनर के साथ। पर सेकेंड वीक में आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म होगा, आपका वर्जन अपग्रेड हो जाएगा और आप पार्टनर को छोड़ के आप अपने काम में ध्यान देंगे और आप मल्टीपल तरीके से अर्निंग करेंगे, जिसका आपको फ्यू मंथ्स के बाद यानी 2 या 3 मंथ्स के बाद बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, बहुत अच्छी अर्निंग होगी और आपकी फैमिली भी खुश होगी और जो आपके पार्टनर जो आने वाली है वो भी खुश होगी। आपका ध्यान हिस्ट्री में, नॉलेज में बढ़ सकता है। आप हर कोई नया काम करना चाहेंगे, जैसे कि एग्जांपल आपको ट्रेवल रीडर बनना है तो आप ट्रेवल रीडिंग्स करेंगे, ट्रेवल रीडिंग्स की क्लासेस लेंगे, सीखेंगे। आपको फ्रेंच फ्राइज़ का काम करना है, आप फ्रेंच फ्राइज़ की मशीन लेके काम करेंगे। आप निम्को का काम करते तो उसमें आप और निम्को आइटम ऐड करेंगे। आपको पॉपकॉर्न का काम करना है तो आप पॉपकॉर्न की मशीन लेके बैठ जाएंगे। आप नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें 99.99% आप कामयाब जाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में मल्टीटास्किंग करेंगे, फिर आपको समझ आएगा क्यों क्यों आपने इतने रिजेक्शन पास में बर्दाश्त किए, क्यों आपके पार्टनर्स आपको छोड़ के चले गए। वो इसलिए छोड़ के चले गए क्योंकि आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे थे। उनको पैसा चाहिए, उनके नज़दीक पैसा ही सब कुछ है, प्यार व्यार रिश्ता विश्ता कुछ भी नहीं है। पैसा है तो आपके पास आएगी, पैसा नहीं है तो आपको बैक साइड पर लात मार के चली जाएगी। पैसे की दुनिया है, पैसा फेंक तमाशा देख।
तो आप ये सीखेंगे और मल्टीटास्किंग करेंगे, मल्टीपल तरीके से कमाएंगे और अपने काम पे ध्यान देंगे। आप मल्टीटास्किंग करेंगे, आपको जो काम अच्छा लगता है वो करते जाएंगे। एक वक्त में 3-3 4-4 काम करेंगे। जैसे कि आप टेरो रीडिंग भी करेंगे, आप एजुकेशन से भी बनाएंगे चैनल, टेरो रीडिंग का भी चैनल बनाएंगे, प्लस ऑफिस भी जाएंगे, प्लस पार्ट टाइम में आप अपना फाइनली आपको पता चलेगा कि आपने क्यों फेलियर काम करेंगे बर्दाश्त किए, प्लस अपनी ज़िंदगी में इसके अलावा और आप और भी काम करेंगे। न्यू बिगनिंग होगी, आपको डिवाइन टैलेंट आ जाएगा अपने अंदर करेंगे आपके पार्टनर से। आप अपने पार्टनर को देख के काम को पैसे को देख के पाएंगे। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएगी, बोलेंगे तो फिर थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी में चली जाएगी। फिर आपका टाइम ज़ाया होगा ज़िंदगी का, जो कि आपके पास सिर्फ 17-18 साल बचे ज़िंदगी के, जिसमें आपको आप पहले अपनी ज़िंदगी में यही सोचते थे कि आपको घर बसाना है, शादी करनी है, होम आपने मल्टीपल अंबानी अडानी के साथ प्यार का रिश्ता जोड़ा, लेकिन उन्होंने आपको साथ चीटिंग किया, फ्रॉड किया, शादी भी छोड़ के थर्ड पार्टी में चली गई। फैमिली को आपका दिल टूट गया और आपको शादी पर से चिढ़ अपनी वाइफ के साथ, उसको भी खुश, अब आप शादी नहीं करेंगे, मल्टीटास्किंग कर लेंगे कि आप ये बोलेंगे कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, भरोसा नहीं रहा, जो आता है तो आया, नहीं आता तो पैसा है तो सब कुछ है, आप पैसा लिए बात करेंगे तो कुछ भी। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर का रवैया चेंज देखेंगे, आपको समझ आएगा कि आपके पार्टनर चेंज हो गए, लेकिन अभी आप वही के वही हैं। आपको टेंशन हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, एंजाइटी हो जाएगी कि आप किस तरीके से अपने पार्टनर को टैकल करें। एक टाइम आएगा आप अपने पार्टनर को रिस्पॉन्स देना बंद कर देंगे, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी समझ ही नहीं रहे। आप उनको बोलेंगे तू सही, तू खुश, अपनी ज़िंदगी में खुश है, मैं चला अपनी ज़िंदगी में। आप खुद की ज़िंदगी में मल्टीटास्किंग करेंगे, मल्टीपल तरीके से कमाएंगे और आपके पार्टनर अफसोस करते रह जाएंगे कि उन्होंने आप जैसे हीरे को कचरा समझ के फेंक दिया। इन रिलेशनशिप आप यही चाहते थे कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दे, लेकिन आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे ही नहीं रहे थे, तो आप उनको भी खुदाफिश कर देंगे और मल्टीटास्किंग करते रहेंगे। आप सारा ध्यान अपने काम पे लगा देंगे। आप चाहते थे कि आपके पार्टनर सारी दुनिया के सामने अनाउंस करे कि आप उनके हस्बैंड हैं, BBC न्यूज़ पे, वर्ल्ड TV पे, CNN न्यूज़ पे, हर चैनल पर अनाउंस करे कि ये है मेरा हस्बैंड, मैं इसके साथ शादी करने जा रही हूँ। लेकिन आपके पार्टनर में टप्पड़ ही नहीं है, तो आपने डिसाइड ये किया कि अब आपने प्यार को छोड़ के अब आप अपने काम पे ध्यान देंगे। जिसको आना होगा वो खुद आएगी, नहीं आना होगा आप अपनी ज़िंदगी में खुश, वो अपनी ज़िंदगी में खुश। अब बात करेंगे नो कांटेक्ट की। तो नो कांटेक्ट वालों का ये सीन है, कार्ड्स दिखाने हैं कि आपके पास पार्टनर ही आपके पास आएंगे वापसी, उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा, थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी से चली जाएगी और आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करेंगे और न्यू स्टार्ट होगा आपका आपके पार्टनर के साथ। लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं होगा अपने पार्टनर पे, क्योंकि पहले ही आपके पार्टनर ने ट्रस्ट तोड़ दिया है। अब आपको रात दिन यही टेंशन रहेगा कि कहीं रात को आपको सुलाने के बाद ये कहीं थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टी के साथ यूज़ तो नहीं हो रही, कहीं बच्चे मस्जिद पैदा तो नहीं कर रही, कहीं आपकी ज़िंदगी आबाद होने की जगह बर्बाद तो नहीं हो रही। तो आपको रात दिन
यही टेंशन रहेगा। आप इन पे सीसीटीवी कैमरा लगा के रखेंगे, फ़ोन टैप कराएंगे, एक एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, तब जाके आप सुकून की नींद सोएंगे। आपके पार्टनर आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं, आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आप उनकी ज़िंदगी से दूर होते जा रहे हैं। आपकी कोई खबरचार नहीं मिले उनको कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या जॉब कर रहे हैं, क्या किस तरीके से जी रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई और पार्टनर आ गई है। वीडियोस में आपका रिएक्शन कुछ और है, रियल लाइफ में आपका रिएक्शन कुछ और है। आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि आप आराम आराम से इनकी ज़िंदगी से दूर होते जा रहे हैं, खामोशी से। आपके पार्टनर आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, लेकिन आप रियूनियन तो दूर की बात, आप अपने पार्टनर से मिलना भी नहीं चाहेंगे। अब आपकी ज़िंदगी में डर ख़त्म होगा और आप लायन की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बनेंगे। लायन कैसा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसके पास आने से लोग डरते हैं, तो आप इस तरीके के पर्सन बनेंगे। तो आपके पास नज़दीक आने से पहले 100 दफ़ा लोग सोचेंगे कि हम क्यों जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं। और आप मल्टीटास्किंग करके खुद की और खुद की फैमिली की ज़िंदगी बहुत अच्छी कर देंगे। अब आपको डरना नहीं है। जो आपने प्लान किया है किस तरीके से कमाना है, उस पर थोड़ा सा पैसा लगाना है, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने और अर्निंग को डबल करना है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी व्यूज़ करके, सब्सक्राइब करके, फॉलो करके बता दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, आई लव यू ऑल।